हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे यार। देखो, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर के बारे में। ठीक है जी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हिस्ट्री। और हिस्ट्री कहाँ की जी? बिलासपुर की हिस्ट्री। बिलासपुर की हिस्ट्री। ठीक है जी। यार, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था बिलासपुर पे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताई है ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर। ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर में मैंने आप लोगों को वेरियस रिवर्स के बारे में बताया है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बिलासपुर में सतधार्स के बारे में बताया है कि बिलासपुर में हमें कुछ सतधार्स देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में हमने जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे हमने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, आज की क्लास यार किस लिए रहने वाली है? हिस्ट्री के बारे में रहने वाली है। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। देखो, हिस्ट्री में से यार काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अलाइड, एनटी, एचएस, सभी एग्जाम्स में हमें हिस्ट्री में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है यार? हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में एक टाइमलाइन। देखो, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है टाइमलाइन के थ्रू। टाइमलाइन, हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कराऊंगी मैं आप लोगों को। सारी डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर करेंगे हिमाचल की। सारी डिस्ट्रिक्ट सेम तरीके से चलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बिलासपुर पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हम देखेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन किसकी? किंग्स की। ठीक है, राजाओं की टाइमलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन का मतलब है कि किसके बाद कौन सा राजा आ रहा है, एक सीक्वेंस। ठीक है, अब उसमें ये सीक्वेंस से ये मत समझना आप लोग कि आपको वो सीक्वेंस याद रखना है कि भाई कौन से कितने राजा आ रहे हैं। नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट किंग के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कोई भी राजा है, जैसे अभी बिलासपुर का तो अभी पढ़ाते हुए आप लोगों को बताऊंगी साथ साथ में कि किस तरह के इवेंट्स। कोई भी राजा, उसके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, इंपॉर्टेंट चीजें कैसी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि इस राजा ने कोई एक फोर्ट बनाया हो, यानी कि कोई किला, किसी किले का निर्माण किया हो। सेकेंड थिंग, या इसने अपनी कैपिटल कोई रखी हो, कोई कैपिटल बनाई हो कोई जगह, या कहीं पे पहले से कैपिटल थी उसको शिफ्ट करा हो। थर्ड थिंग, इसने कोई टेम्पल बना लिया हो। ठीक है, इसने कोई मंदिर का निर्माण कर दिया अपने एरिया में। चौथी चीज, इसने कोई लड़ाई लड़ ली, वॉर। ठीक है, इसने कोई लड़ाई लड़ ली, कोई टेम्पल। पता क्या था यार? देखो, ये राजा क्या किया करते थे इनके टाइम पे, जब ये लड़ाई लड़ते थे ना, और जब ये किसी युद्ध में जीत जाते थे, तो ये टेम्पल्स का निर्माण किया करते थे। ऐसा आपको बहुत सी जगहों पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें राजाओं के बारे में पढ़ना है। सेकेंड थिंग, एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, फाउंडर। हर जगह के हमें फाउंडर राजाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे बिलासपुर, तो हम देखेंगे कि बिलासपुर पहले बिलासपुर नहीं है, पहले क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है ये। ठीक है, इसको आके कोई बिलासपुर बना रहा है, वो कौन है? फाउंडर। और वो फाउंडर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हर एरिया के। ठीक है, अब कोई इंपॉर्टेंट टाउन, सेकेंड थिंग, कोई इंपॉर्टेंट टाउन बन गई। फॉर एग्जाम्पल, बिलासपुर बिलासपुर ही था, लेकिन यहां पे आके कोई इंपॉर्टेंट टाउन बना दिया किसी राजा ने, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे को ये पढ़ने का तरीका है हिस्ट्री को। एक टाइमलाइन पढ़नी होती है, एक तरीके से चीजें देखनी होती है, साथ ही साथ हमें देखना होता है किसके साथ इन्होंने लड़ाइयां की, कोई टेम्पल बना दिया, कैपिटल बना दी। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसको पढ़ेंगे? बिलासपुर को पढ़ेंगे। समझ आई बात? और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं मैं यार, आप हमारी ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है स्टडी अफेयर्स। और यहां पे आपको हमारे सभी कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है जी,
तो लेट्स स्टार्ट विद बिलासपुर। बिलासपुर के बारे में पहले एक स्टोरी बताती हूँ, फिर अलग अलग जो है हम अलग अलग राजाओं की टाइमलाइन देखेंगे। ओके, सबसे पहली चीज यार देखो, बिलासपुर जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं बीरचंद। ठीक है, फाउंडर से स्टार्ट कर रही हूं। देखो सबसे पहली चीज कौन है, बीरचंद। बीरचंद जो है ये आके फाउंड करते हैं बिलासपुर को। अब सेकंड चीज मैंने बताई कैपिटल, और आपको ना इवेंट्स कैसे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बीरचंद है, ये आके किसी जगह को, अभी कैपिटल क्या है यार, कैपिटल है जैसे अभी तुम लोग देखते हो ना हिमाचल की कैपिटल शिमला, ठीक है, तो कैपिटल में मेजर जो काम है वो वहां होंगे। तो जहां राजा रहा करता था, राजा को लगता था इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे कैपिटल बनती थी। तो वैसे यहाँ कैपिटल है। तो बीरचंद जब आए इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई नैना देवी। क्यों बनाई ये भी अभी बताती हूँ, एक कहानी बताऊंगी, वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, तो बीरचंद जी आके स्थापना कर रहे हैं बिलासपुर की। अब कैपिटल भी बना रहे हैं नैना देवी को। और एक और चीज याद रखनी है, होता है क्या है कि कैपिटल विद टाइम शिफ्ट होती रहती है। कैपिटल जो थी ये शिफ्ट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे बीरचंद ने यहां बना दी, आगे एक राजा आएगा बीकचंद, जिसको विक्रमचंद भी बोलेंगे, वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देगा सुनहानी। तो इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल शिफ्टिंग। कैपिटल शिफ्टिंग पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कैपिटल शिफ्टिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है यार, आपकी जो नोटबुक है, फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स अगर साथ साथ बना रहे हैं, तो मैं यही मान के चली हूँ कि आप बना रहे होंगे, तो यार नोटबुक में ना थोड़ा सा नीचे स्पेस रखना है, या किसी अलग से पेज पे भी लिख सकते हो आप लोग, कैपिटल्स अलग से लिख लेनी। फॉर एग्जाम्पल बिलासपुर में मैंने आपको बोला अभी नैना देवी कैपिटल बन रही है, तो इसके साथ ही राजा लिख दो, किसने बनाई है, बीरचंद ने। अब इसके बाद जब शिफ्टिंग होगी तो न्यू कैपिटल यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, तो इस तरह चलो। फिर अगर और शिफ्टिंग करी है किसी राजा ने, वो किसने करी, तो आपको यहाँ से ना एक मतलब टाइमलाइन क्लियर रहेगी कि कौन कौन राजा शिफ्ट कर रहा है कैपिटल। ओके, आगे चलते हैं यार। देखो बीरचंद जी स्थापना कर रहे हैं यहाँ की, कहां से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं, यहाँ के नहीं है, ठीक है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। कहां से आ रहे हैं, बुंदेलखंड से आ रहे हैं। और चंदेल राजपूत फैमिली, चंदेल राजपूत फैमिली को बिलोंग करते थे। चंदेल राजपूत फैमिली को बिलोंग करते थे। कहां से आ रहे हैं, बुंदेलखंड से आ रहे हैं। अब होता क्या है, इनके ना एक पिताजी हुआ करते थे, एक ही पिताजी होते हैं वैसे सबके, ठीक है, तो इनके जो पिताजी थे यार, उनका नाम था हरिचंद। अब जो ये हरिचंद जी हैं, इनके ना 5 बेटे थे, 5 बेटे थे। पांचों का नाम जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बीरचंद जी इंपॉर्टेंट है। तो 5 बेटे थे, पांचों ने क्या किया यार, पांचों बेटे ना अपनी अपनी जगह जाके बस गए। और ये भी माना, ये भी लिखा गया है कि ज्वालामुखी, ज्वाला जी जो टेम्पल है वहां पे आके इन्होंने एक बार मतलब माता रानी के दरबार में ये आए थे। तो वहां पे बीरचंद जो है, बीरचंद भी साथ में आए थे। इसके बाद बीरचंद क्या करते हैं, बीरचंद यही रुक जाते हैं, क्योंकि भाई फादर ने तो बोला है कि भाई अब तुम अपना अपना देख लो राज्य, ठीक है। तो 4 भाई पहले से सेटल होने लग गए हैं। तो बीरचंद जी क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, किससे, रुहंद ठाकुर से। किससे लड़ाई लड़ते हैं, रुहंद ठाकुर। अब ये रुहंद ठाकुर कौन है, जो ये बिलासपुर जगह है ना यार, यहाँ पे कुछ राजा पहले से रह रहे हैं, छोटे बड़े। देखो एक एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया ये एरिया बिलासपुर है, यहाँ अलग अलग राजा है, बहुत सारे राजा हैं छोटे छोटे, इनको जीतेंगे ये धीरे धीरे बीरचंद, ठीक है। तो बीरचंद ने क्या किया, रोहंद ठाकुर को हराया, और ये जो है यहीं पे बस गए बीरचंद, और यहाँ पे इन्होंने स्थापना की बिलासपुर की। समझ आई बात, इतनी बात याद रखो। अब जो बीरचंद है ना, ये नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम देते हैं बिलासपुर को, कहलूर। कहलूर याद रखना है अब आप लोगों ने, कहलूर। कहलूर कहाँ का नाम है जी, बिलासपुर का नाम है। क्यों नाम देते हैं कहलूर, ये भी बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो होता क्या है, एक कहानी है इसके पीछे की, कि जो बीरचंद है, जब बीरचंद यहाँ आते हैं ना यार, बीरचंद ने देखा कि यार हाँ मेरे को इस एरिया में अपना सब कुछ बनाना है। तो एक गुज्जर हुआ करता था। गुज्जर कौन होते हैं, जो ये भेड़ बकरियां चराते हैं ना अपनी, इन्हें गुज्जर कहा जाता है। तो एक गुज्जर था जिसका नाम था कहलू।
KEHLU, कहलू नाम का एक गुज्जर हुआ करता था यार, जो कि बिलासपुर वाले एरिया में था। अब जिन लोगों ने मेरे साथ ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी है उन लोगों को मैंने ज्योग्राफी में बताया था नैना हिल्स के बारे में। नैना हिल्स जो है वो वन ऑफ सतधार्स है। सतधार्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? कहलूर में, जिनमें से कि एक है नैना हिल्स। अब जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा यार, वो प्लीज इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। और प्लीज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ ये क्लास तभी आएगी जब आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो नैना हिल्स आप एक इमेजिन कर पाएंगे दिमाग में कि नैना हिल्स मैप पे कहाँ है, ठीक है। तो जो नैना हिल्स है, यहाँ पे एक गुज्जर हुआ करता था कहलू नाम का। ये कहलू जो गुज्जर है भेड़ बकरियां चराता था। तो यहाँ पे नैना हिल्स के पास एक काफी बड़ा पत्थर था, ठीक है। पत्थर था। अब होता क्या है, ये लिखती है बुक्स में, ये स्टोरीज लिखी हुई है कि भाई इसकी जो बकरियां हैं उस पे ना एक बाघ अटैक कर लिया करता था, ठीक है। बाघ अटैक करता था बकरियों पे। तो जो बकरी, कुछ बकरियां ऐसी थी जो इस पत्थर पे चढ़ जाती थी जाके, ठीक है। और जो बकरी इस पत्थर पे चढ़ जाती थी उस पे बाघ अटैक ही नहीं कर पाता था, ठीक है। तो जो गुज्जर कहलू है ये देख के बड़ा परेशान हो जाता है कि यार बाकी बकरियां जो फॉर एग्जांपल नीचे घूम रही है बकरी, उनको तो बाघ इजिली खा रहा है, लेकिन अगर कोई बकरी इस पत्थर पे चढ़ गई तो बाघ जा ही नहीं पाता उस पत्थर पे। अब ऐसा क्या है? और ये जो खबर है ये पहुंचती है किसको? बीरचंद जी को। बीरचंद जी को सुनने में आता है कि भाई देखो बीरचंद जी, आपके इलाके में ऐसा ऐसा मैजिकल सा कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे, तो आप जाइए देखिए जरा क्या चीजें हो रही हैं। तो बीरचंद जी जाते हैं। बीरचंद जी अपने पहले सैनिकों को भेजते हैं एनालिसिस के लिए कि सैनिकों जाओ भाई देख के आओ कि क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सैनिक आते हैं। सैनिक क्या करते हैं? देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उन वो जाके बीरचंद को बोलते हैं जी सच्ची ये तो सच में इंसिडेंस हो रहा है। अब जो बीरचंद है वो बोलते हैं यार खोदो इस पत्थर के नीचे, खुदाई करो। और वहां पे इन्हें एक मूर्ति मिलती है जिसको ये बाद में कहाँ पे स्थापित करेंगे? नैना देवी में, ठीक है। इनको क्या मिलेगी? वहां पे एक मूर्ति मिलेगी। और फिर ये गुज्जर कहलू के नाम पे अपने एरिया का नाम रखेंगे कहलूर। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फोर्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कोट कहलूर। कोट कहलूर। और इसके लिए दोबारा फिर मैं वही कहूंगी, प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि नैना हिल्स पे 2 फोर्ट्स बने थे बेसिकली। वो कौन कौन से थे? जिनमें से एक था कोट कहलूर, ठीक है। अब ये कोट कहलूर फोर्ट बनाएंगे नैना हिल्स पे, और नैना देवी टेम्पल की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। अब यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई, नैना देवी टेम्पल। ओके, नैना देवी टेम्पल की स्थापना भी कौन कर रहे हैं? बीरचंद कर रहे हैं। अब देखो ना यार, आपको ना नैना देवी के बारे में कुछ और भी स्टोरीज देखने को मिलेगी। जैसे एक स्टोरी बताई जाती है शिव और पार्वती की, कि उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी के जो माता है उनकी बॉडी के आई थिंक 51 पार्ट्स हो गए थे जो अलग अलग शक्तिपीठास के रूप में निकल के आई। तो नैना देवी जो है यहाँ पे नैन माता के गिरे थे। तो यार जैसा मैं बताती हूँ आप लोगों को, स्टोरीज जो है हमें सिर्फ किस लिए याद रखनी है? ताकि हम कुछ फैक्ट्स याद रख सकें। अदरवाइज स्टोरीज हमें हर जगह की काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और स्टोरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, ठीक है। तो हमारे लिए फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 फैक्ट्स यहाँ से क्लियर होते हैं। बीरचंद ने कहलूर की स्थापना करी है गुज्जर कहलू के नाम पे, और कोट कहलूर फोर्ट बनाया है, नैना देवी हिल्स बनाई है, ठीक है जी। तो ये चीज हमारे को बीरचंद की देखने को मिलती है। और बीरचंद बेसिकली आपके यही सब चीजें करेंगे यहाँ पे आके, और कोशिश करेंगे कि मैं अपने एरिया को जो है अच्छे से रखूं अपने पास, एनालिसिस करूं इसका। और इसके बाद जो है हमारे को कुछ और इंपॉर्टेंट किंग्स देखने को मिलेंगे, वो हम अब पढ़ेंगे टाइमलाइन के थ्रू, ठीक है। कि कौन कौन से किंग्स आ रहे हैं, कौन जो है इसकी कैपिटल चेंज कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई भी, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है ना यार, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करा कीजिए, या आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो भी आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं यार बीरचंद के बाद जी। तो आगे बात करते हैं यार, हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिलासपुर की। इसमें जो है सबसे पहला जो राजा है वो है बीरचंद। बीरचंद के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। कुछ जो चीजें हैं यार, देखो एक कंट्रोवर्सी निकल के आती है यार। हिमाचल की ना यार एक प्रॉब्लम है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेपरेशन में है उन्होंने शायद फेस कर ली होगी, जो अभी एंटर हुए हैं उन्हें बता दूं वो इन फ्यूचर फेस करेंगे कि एक तो डेट्स पे थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी। कोई जगह फाउंड हुई, वहां पे आपको अलग अलग डेट्स अलग अलग बुक्स में मेंशन हुई है,
सेकंड थिंग, कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी नामों में, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम बिलासपुर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जिन किंग्स के नाम दो दिए हुए हैं, या कई जगह आपको लिखा होगा एक ही किंग का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होता या होना, या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाते, या फिर आपको ऑप्शन में कोई एक ही नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं यार। देखो सबसे पहली चीज, बीरचंद ने स्थापना करी है बिलासपुर की, और कब करी है? कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 697 एडी में करी है, कुछ के अकॉर्डिंग 900 एडी में करी है, ठीक है। हचिंसन ने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, उसमें दिया गया है 900 एडी जो है इस टाइम पे जो है ये बीरचंद स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था बीरचंद जो है ये छोटे बड़े ठाकुर को हरा के अपनी जो एरिया है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। तो इन्होंने बेसिकली 12 ठकुराइज जो है सोलन की उनको जीत लिया था। और सोलन क्यों बोल रहे हैं? सोलन भी काफी ब्रॉड एरिया था उस टाइम, सोलन में काफी ज्यादा ठकुराइज आया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो राजा आएंगे वो थे अजय या फिर अजीत चंद। देखो यही तुम्हें देखने को मिल गया, कुछ जगहों पे इनका नाम अजय है, कुछ जगहों पे इनको अजीत लिखा हुआ है। तो अजय और अजीत चंद की हम बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने एस्टैब्लिश किया था हिंदुर, हिंदुर जगह जो है इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था इस जगह को, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहे हैं बीर। बीर तो खैर कितने वीर है ये तो आपको पता लग ही गया। अजय जो है इन्होंने अजय हासिल कर ली हिंदुर पे। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड है मेघचंद। मेघचंद तो आप लोग याद रख सकते हो, मेघ होता है ना, मेघ क्या करते हैं? बरसते हैं, बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ, ठीक है। तो मेघ क्या करते हैं? बरसते हैं। और ये ऐसे मेघ थे बिलासपुर के जो इतना बरसे लोगों पे, इतना बरसे लोग इनसे हो गए परेशान, ठीक है। लोगों ने बोला कि यार राजा जी आप ऐसा करो, आप अपनी गद्दी वद्दी छोड़ के जाओ यार यहाँ से, हमें आपकी रूलिंग नहीं चाहिए। तो ये मेघ जो थे ये क्या करते थे? बरसते थे, बरसते थे और इतना बरसे कि लोगों ने इन्हें भगा दिया। कहाँ भागे ये? कुल्लू चले गए। कहाँ चले गए जी? कुल्लू। कुल्लू जाएंगे, कुल्लू में क्या करेंगे? अब कुल्लू में बैठ के सोच रहे हैं कि यार अपना एरिया वापस तो चाहिए था, अब कैसे लो वापस? तो क्या करते हैं, देखो दिल्ली में पावर जो है ना वो रूल कर रही है इस टाइम पे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश काफी स्ट्रॉन्ग पावर है। क्या करते हैं? सोचते हैं यार जुगाड़ लगाते हैं और इल्तुतमिश को बोलते हैं यार ऐसा करो मेरे को हेल्प कर लो, ठीक है। तो इनको हेल्प किया था इल्तुतमिश ने, मलडरोल ने। और ये क्या करते हैं फिर अपना एरिया जो है वापस जीत लेते हैं, ठीक है। फिर अपना एरिया जो है जो बिलासपुर का एरिया है इसको वापस जीत लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके कौन? अभिसार चंद, या इनको कई जगह पे अभिसंध भी लिखा गया है इनका नाम, इसलिए नामों पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। बहुत सोर्सेज में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। तो आपको जिन किंग्स के आप श्योर है ना, जैसे मेघचंद है तो आपको पता होना चाहिए मेघचंद जो है यहाँ का रूलर था, इसने ये चीजें करी थी। और इसके जैसे दो नाम है तो ऑप्शन में कोई एक ही देंगे आपको नाम, ठीक है जी। तो अब देखो कंटेम्प्रेरी रहे हैं सिकंदर लोधी के। सेकंड थिंग जो है बैटल करी थी इन्होंने टटर खान के साथ, और जो टटर खान के बेटे हैं वो इनको मार देंगे, अभिसंध को और इनके बेटे को, ठीक है जी। तो ये स्टोरी हमें यहाँ पे 4 किंग्स हमने देखे। कौन कौन? बीरचंद, बीरचंद जी काफी वीर है, इनकी वीरता तो आपको पता ही है। अजय जी ने क्या किया? अजय पाली थी। कहाँ पे अजय पाई इन्होंने? हिंदुर वाली एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है मेघचंद। मेघचंद जो थे बरसने का काम था इनका, लोगों को पसंद नहीं आए ज्यादा बरसते हुए, निकाल दिए गए, ठीक है। तो और इसके बाद आते हैं आपके अभिसंध चंद। इन्होंने क्या किया था? अभिसंध चंद जी ने कंटेम्प्रेरी रहे ये सिकंदर लोधी के, साथ ही साथ टटर खान के साथ बैटल करी और ये मारे गए उस बैटल। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखो हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, हमने कुछ राजा जो हैं वो देखे जो है आपके जहां पे हमने खत्म किया था अभिसंध चंद पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में जिसका नाम है संपूर्ण चंद, ठीक है। संपूर्ण चंद के साथ ना यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हो जाता है। इसका भाई था रतन चंद, इसके लिए तो इसका भाई रतन सच में रतन जैसा था। रतन समझो आपकी इंपॉर्टेंट था बड़ा ही, है ना, काफी ये बड़ा विश्वास करता था अपने भाई पे। लेकिन इसका जो भाई है रतन चंद यही जो है इसको मार देता है, ठीक है। रतन चंद जो है अपने ही रतन को मार देता है,
ठीक है जी। और थोड़ी ना ये ट्रिक्स बनाने की कोशिश किया करो, जैसे आपने मेघ में हमने देखा बरसते हैं, तो इस तरह से आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो रतन चंद जी क्या करते हैं, संपूर्ण चंद को मार देते हैं। अब संपूर्ण के बाद एक राजा आएगा यहाँ पे जिसका नाम था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद इंपॉर्टेंट है क्यों, एक तो बात ये है कि कंटेम्प्रेरी हुआ करता था अकबर का, अकबर जो है इसके टाइम पे दिल्ली में रूलिंग कर रहा है। सेकेंड थिंग, ये जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, और किसके इन्फ्लुएंस पे हुआ था, और गवर्नर, गवर्नर हुआ करते थे एक सिरहिंद के, ऑफ SIRHIND, गवर्नर ऑफ सिरहिंद इन्फ्लुएंस। इनके इन्फ्लुएंस में आके ये क्या करते हैं जी, अपना धर्म त्याग देते हैं और ये बन जाते हैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये समझो आप, ज्ञान जो था ये बहुत ही अज्ञानी हो गया, ठीक है, जो ज्ञान जी थे ये हो गए अज्ञानी। और एट प्रेजेंट जो हमें बिलासपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो मेजरली जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ से कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स प्रजातियां हमें देखने को मिली इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद बात करें कीरतपुर पंजाब, कीरतपुर पंजाब जो है, यहाँ पे इनका मकबरा देखने को मिलता है, मकबरा, ठीक है, मकबरा बनाया है एक इन्होंने, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, कीरतपुर पंजाब में। और इनके 3 बेटे थे जिनका नाम था रामा या रामचंद, सेकंड इज भीमा या भीमचंद, और लास्ट है बीकचंद, बीक, रामा, भीमा और बीक, ठीक है। अब सुनो यार, इंटरेस्टिंग मजेदार, यहां से याद रहेगा आप लोगों को, ज्ञान तो हो गया, ज्ञान तो हो गया ज्ञानी, ठीक है, ये तो हो गए कन्वर्ट इस्लाम में। लेकिन जो इनके 2 बेटे हैं रामा और भीमा, रामा और भीमा भी क्या करते हैं, इस्लाम कन्वर्जन कर लेते हैं, ये दोनों भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा कौन, इनका बेटा बीक, बीकचंद जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सुनहानी, और जो सुनहानी है इसी जगह को ये अपनी कैपिटल भी बना लेगा। समझ आई बात। अब देखो कैपिटल शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे पहली कैपिटल शिफ्ट हुई है, ठीक है, अलग से इसको लिखना है। देखो नैना सबसे पहले कहाँ थी कैपिटल, नैना देवी, किसके टाइम पे कैपिटल है जी नैना देवी, बीरचंद के टाइम पे, ठीक है, बीरचंद के टाइम पे। अब कैपिटल शिफ्ट हो गई है, कहाँ चली गई है, सुनहानी, किसने शिफ्ट करी है जी, बीकचंद, बीकचंद जी ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप अलग से लिख लेंगे। अब बीकचंद जी क्या करते हैं, सुनहानी शिफ्ट हुए और अपनी कैपिटल भी सुनहानी ले गए। ऑब्वियसली यार इनको नहीं कन्वर्ट होना था, तो ये अपने भाइयों से अब दूर रहना चाहते थे। तो देखो नाम हिंदुओं वाले थे, रामा और भीमा, आप देखिए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें महाभारत और रामायण में, लेकिन इन्होंने कन्वर्जन क्या कर दिया, इस्लाम। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं इन दोनों के नाम को, रामा और भीमा ने कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, और ये जो है बीक जी यही रहे। और जो बीक जो है ना, ये क्या करते हैं, कांगड़ा की एक क्वीन से शादी करते हैं, ठीक है। उनका एक बेटा था सुल्तान, सुल्तान के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ इनके टाइम में, लेकिन इनका बेटा था कल्याण, कल्याण के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। कल्याण चंद क्यों इंपॉर्टेंट है, काफी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है यार। कल्याण चंद ने तो तुम ये समझो ना, लड़ाइयां लड़ाइयां करी है, ठीक है, कल्याण करे लोगों के, एंड में इनका खुद ही कल्याण हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने 1630 में एक लैंड गिफ्ट करी थी गुरु हरगोविंद जी को, 6th सिख गुरु थे। कौन से सिख गुरु, 6th कौन थे, हरगोविंद जी। इनको जो है एक लैंड गिफ्ट करते हैं और गुरु जी वहां पे बनाते हैं कीरतपुर, ठीक है, कीरतपुर की स्थापना करते हैं गुरु जी वहां पे। और कल्याण ने एक फोर्ट बनाया था हिंदुर में, ठीक है, हिंदुर में इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, और हिंदुर कब्जा, हिंदुर पीछे भी हमने हिंदुर पढ़ा है, ठीक है। तो हिंदुर में इन्होंने एक फोर्ट बनाया, साथ ही ये कंटेम्पररी थे श्याम सेन के, श्याम सेन है आपके मंडी वाले एरिया से, और इनकी शादी भी यहीं से हुई भी थी, ठीक है। तो आगे बात करें, श्याम सेन के साथ लड़ाई लड़ते हैं, अपने ससुर के साथ ही लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। इनको लड़ने का बड़ा ये समझो कीड़ा था इनके अंदर लड़ने का। जब इन्होंने फोर्ट बनाया ना यार हिंदुर में, यहाँ पे ये हिंदुर के राजा के साथ लड़ेंगे, ठीक है, हिंदुर किंग के साथ लड़ेंगे यहाँ पे, हिंदुर किंग के साथ वॉर हो जाएगी इनकी यहाँ, और जो ये हिंदुर का राजा है इसको मार देंगे ये, ठीक है, और खुद जीत जाएंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब सोचते हैं भाई मैं तो अपने ससुर पे भी अटैक करूंगा, ठीक है, जाते श्याम सेन पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मारे जाते हैं। कहाँ मारे जाएंगे, कल्याण चंद दी द्वारी, ये जगह है जहां पे इनकी डेथ हुई थी, और इनकी जो क्वीन है वो परफॉर्म कर देगी सती,
जो कि श्याम सेन की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट किंग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपके दीपचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनो बात को, अगर आपसे पूछा जाए बिलासपुर का फाउंडर एज अ होल, बिलासपुर टाउन नहीं पूछा अभी आपसे, बिलासपुर का फाउंडर एज अ होल, तो आप बोलेंगे बीरचंद है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बिलासपुर टाउन, टाउन जो देखने को मिलता है ना, जो जगह बिलासपुर, तो ओवरऑल भी आप इस एरिया को बिलासपुर बोल रहे हैं, इसके अंदर जो टाउन बिलासपुर देखने को मिलती है वो बनाई दीपचंद ने। और इसको पहले बोला जाता था बियासपुर, बाद में इसका नाम बदला गया बिलासपुर। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट बिलासपुर की एस्टैब्लिशमेंट। सेकंड, कैपिटल शिफ्ट हो गई दोबारा। आते हैं यहाँ, सुनहानी आप लोगों ने की थी अभी, अब कहाँ चली गई, व्यास गुफा, व्यास गुफा आ गई कैपिटल। अब किसने शिफ्ट करी जी, दीप। तो इस तरह कैपिटल्स को याद रखने के लिए आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये वैसे मैं भी आपको साथ साथ में बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने भी थोड़ी मेहनत करनी है यार, साथ साथ में बनाना है। तो देखो कैपिटल शिफ्ट कर दी सुनहानी से व्यास गुफा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ढोलरा पैलेस बनाया था इन्होंने, दीप और ढोल, दीप और ढोल। ठीक है, ढोल बजते हैं और दीप जलते हैं, कब जलते हैं, दिवाली पे। ठीक है, ये रख दो आप, DDD, ढोल दीप दिवाली। ढोलरा पैलेस किसने बनाया, दीप ने बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने ना यार देखो कुछ ना सैल्यूटेशन फिक्स करे थे, जैसे अभी भी आप देखें ना, राजा बोलते थे जय देवा, मियाँ के लिए इन्होंने फिक्स किया था जय जय, और राणा के लिए फिक्स किया था राम राम। तो इस तरह के जो ये है सैल्यूटेशन है, ये इन्होंने फिक्स करी थी। सैल्यूटेशन क्या है, एक दूसरे को सत्कार, जैसे नमस्ते बोला जाता है ना, उसी तरह सैल्यूटेशन समझे, सत्कार के लिए कोई वर्ड बोलना। तो इन्होंने अलग अलग यहाँ पे डिविजन्स कर दिया था। ठीक है, कि राजा अलग बोलेंगे, मियाँ अलग बोलेंगे, राणा अलग बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने जो है क्या किया, एक ना मीटिंग हुई थी यार एक्चुअली नदौड़ में, नदौड़ एरिया में जाते हैं मीटिंग के लिए, वहां पे बहुत सारे राजा आए हुए हैं। और दीपचंद जी देखो, एक तो इन्होंने बियासपुर बना दिया है, साथ ही साथ कैपिटल शिफ्ट करी हुई है इन्होंने, साथ ही साथ जो है इन्होंने ढोलरा पैलेस बना दिया, न्यू सैल्यूटेशन फिक्स कर दी। तो एटीट्यूड तो होगा। ठीक है, वहां पे जाके काफी कुछ बताने लगते हैं, यार मैंने ये सब किया है, ये किया है, वो किया है। अब वहां पे बैठा हुआ था एक कांगड़ा का राजा, जिसका नाम है चंद्रभानचंद। चंद्रभानचंद जी देखे जा रहे हैं दूर से, यार तू ज्यादा बोल रहा है बेटा। ठीक है, कांगड़ा के राजा थे, और कांगड़ा आप देखें ना बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है हिमाचल का कांगड़ा। तो कांगड़ा के राजा चंद्रभानचंद दूर से बैठे देख ही रहे थे, और एंड में इनका ना दिमाग फिर जाता है, और ये क्या करते हैं, इनके खाने में जहर मिला देते हैं, और दीपचंद की हो जाएगी इसके बाद डेथ। ठीक है जी, तो यहां से जो है हम लोगों को देखने को मिलता है चंद्रभानचंद जी इनके खाने में जहर मिला देते हैं, और इनकी हो जाती है डेथ। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ स्टोरीज आप लोगों को बताऊंगी। आज हमने 8-9 के करीब राजा पढ़े हैं, और इसको रिवाइज करना है आप लोगों ने, बार 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 इसको पढ़ना है, ताकि आप लोग एटलीस्ट ऑप्शन देखें तो रिमाइंड हो जाए कि हाँ ये राजा जो है इसके टाइम पे ये चीज हुई है। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूं चीजों को। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।